दिस लेक्चर इज अबाउट टू वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आ सकते हैं फॉर 2 मार्क्स में भी, यू नो, टू एक्सप्लेन व्हाट दे एक्चुअली मीन. सो द टू टर्म्स आर corrosion एंड rancidity. 2 मिनट का काम है, अपन समझ लेंगे फटाफट. corrosion. So what is corrosion? Corrosion is basically damage of metals because of its surface reacting with environmental factors. एनवायरमेंटल फैक्टर्स. कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स? जैसे कि मॉइस्चर. मॉइस्चर यानी वाटर, H2, मॉइस्चर. देन एसिड्स, सर्टेन गैसेस. ठीक है, तो दिस इज अ डेफिनेशन कि अगर पूछा क्या है तो ये डायरेक्ट आप ये बता सकते हो कि व्हाट इज कोरोजन. कोरोजन इज बेसिकली डैमेज ऑफ मेटल्स. द मेटल कैन बी एनी मेटल. डैमेज ऑफ एनी मेटल बिकॉज ऑफ इट्स सरफेस रिएक्टिंग विद एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज मॉइस्चर, एसिड एंड सर्टेन गैसेस. इसका बेसिकली मतलब क्या है? समझो, ये एक मेटल है, ठीक है, तो ये जो सरफेस वाला पार्ट है इट इज एक्सपोज टू द एनवायरमेंट, राइट. तो क्योंकि ये वाला जो पार्ट है सरफेस का इट इज एक्सपोज टू एनवायरमेंट, तो और एनवायरमेंट में क्या है? मॉइस्चर है ना, बहुत सारे गैसेस है, ठीक है, यू नो, ऑक्सीजन है, बहुत सारे गैसेस है, एसिड्स है, ठीक है. सो ये सब एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, तो ये सब इससे रिएक्ट करते हैं और जो सरफेस पे जितना मेटल है ना वो मेटल इन चीज़ों से रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बना देता है, ठीक है. न्यू कंपाउंड फॉर्म्स एंड दिस न्यू कंपाउंड दिस डिट्योरेट्स द क्वालिटी ऑफ मेटल. क्वालिटी ऑफ मेटल विच इज़ नॉट गुड. तो हर साल अपने देश में इस यू नो कोरोजन की वजह से, विच इज़ अ नेचुरल फिनोमेना, इसकी वजह से बहुत सारे लॉसेस होते हैं. जैसे कि एग्जांपल में मैं आयरन की बात करता हूँ. जैसे कि आयरन एक मेटल है, और राइट, तो उसमें भी कोरोजन होता है, वो भी एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करता है. तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे आयरन ऑक्साइड बनता है, कि मतलब जैसे ये आयरन है तो ये आयरन का सरफेस जो है एनवायरनमेंट से रिएक्ट करके रस्ट बनाता है, ठीक है. रस्ट इज ब्राउनिश इन कलर, ब्राउनिश इन कलर. और इससे जो मेटल है ना वो वीकेंस. द आयरन जो है वो ओरिजिनल आयरन वीकेंस, और फिर उसे यू नो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है. क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? जैसे कि एक शिप है, ठीक है, समझो एक शिप है, शिप का मेटल से बना हुआ है, अब ये करोड हो गया तो अभी वीक हो गया ना. अब समझो ये वीक हो गया है और समंदर में जाएगा एंड यू नो शिप सिंक्स, तो इससे बहुत सारा लॉस होगा. तो ये एक एग्जांपल हो गया. ऐसे बहुत सारे लॉसेस होते हैं कोरोजन की वजह से, ठीक है. सो हमने डेफिनेशन पढ़ लिया. नाउ वी नीड टू सी सम एग्जांपल्स, ठीक है. 2 एग्जांपल है अपने पास. एक है सिल्वर का, ठीक है. तो बेसिकली सिल्वर का एक समझो टुकड़ा है, तो ये जो है ना, और एनवायरनमेंट में एक गैस होता है H2S. तो बेसिकली सिल्वर H2S से रिएक्ट करके बना देता है सिल्वर सल्फाइड विच इज़ ब्लैक इन कलर, ठीक है. तो हमें याद रखना है एक एग्जांपल कि सिल्वर जब रस्ट मतलब सिल्वर का जब कोरोजन होगा तो उसके ऊपर जो लेयर आएगी वो ब्लैक कलर की रहेगी. क्यों? बिकॉज डिपोजिशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड. अब ये सिल्वर सल्फाइड कैसे बना? बाय रिएक्शन विथ हाइड्रोजन सल्फाइड. एंड द सेकंड एग्जांपल वी नीड टू रिमेंबर इज कॉपर का. सो इसमें बेसिकली समझो एक कॉपर का टुकड़ा है, ये एनवायरनमेंट से रिएक्ट करेगा और बनाएगा कॉपर कार्बोनेट. नाउ इसका हमें क्या याद रखना है? इसका जो कलर है इट इज़ ग्रीन, ठीक है. तो यहाँ पे क्या याद रखना है हमें कि कॉपर के ऊपर जो कोरोजन के बाद जो लेयर बनती है वो लेयर रहती है कॉपर कार्बोनेट की, और इट इज़ ग्रीन इन कलर. सो या कोरोजन के लिए इतना ही. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रैंसिडिटी, ठीक है. रैंसिडिटी का भी कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है. रैंसिडिटी इज बेसिकली कोई भी एक फूड है, ठीक है, इस फूड में फैट्स होंगे एंड ऑयल्स होंगे, राइट. तो जब ये फैट्स एंड ऑयल्स एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, एनवायरनमेंट रिएक्शन, ठीक है, एनवायरनमेंट में जो भी फैक्टर्स हैं सबके साथ या किसी भी एक या मोर देन वन एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ रिएक्शन करते हैं और इनका हो जाता है ऑक्सीडेशन, ठीक है. और ये ऑक्सीडेशन होने की वजह से क्या होता है? अब ये फैट्स एंड ऑयल्स तो इस फूड में है ना, बस फूड, इस फूड में फैट्स एंड ऑयल्स है, तो उस फैट्स एंड ऑयल्स ने एनवायरनमेंट के साथ रिएक्शन किया और उसका ऑक्सीडेशन हुआ. अब इस ऑक्सीडेशन की वजह से इस पूरे फूड का ना टेस्ट और स्मेल जो है खराब हो जाता है एंड इट इज़ अनफिट फॉर कंजम्पशन. तो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज रैंसिडिटी. सो बेसिकली रैंसिडिटी इज मतलब नटशेल में देखेंगे तो रैंसिडिटी इज जस्ट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड बिकॉज ऑफ विच द फूड गेट्स स्पॉइल्ड. थैंक यू. नेक्स्ट टॉपिक आई वांट टू डिस्कस इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है. मैं एकदम ही इजीली स्मूथ एक फ्लो में बताऊंगा. देखो, एक चाइना डिश लिया, ठीक है, उसमें कॉपर पाउडर डाल दिया, ठीक है, कॉपर पाउडर डाल दिया एंड वी हीट इट, ठीक है, हमने वो बर्नर से हीट किया इसमें.
और हमने ऑब्जर्व किया कि इस पाउडर के सरफेस पे जो है ना ब्लैक कलर का कुछ सब्सटेंस फॉर्म होता है, ब्लैक कलर सब्सटेंस। अब मैं इसको केमिकल लेवल पे बताता हूँ क्या हुआ। बेसिकली हमने यहाँ पे कॉपर रखा था, हमने जब हीट किया तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ, ठीक है, और बना कॉपर ऑक्साइड। तो ये जो सरफेस पे ब्लैक चीज़ थी ना वो एक्चुअली कॉपर ऑक्साइड थी। नाउ एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या है, ठीक है, तो ये यहाँ पे याद रखना है, कलर ब्लैक, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनना, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड जो है ब्लैक होता है। अब इसके बाद अगर मैं इस कॉपर ऑक्साइड पे हाइड्रोजन गैस पास करूँ, मतलब जो यहाँ पे बना था ना ब्लैक कलर का सब्सटेंस, तो अगर मैं हाइड्रोजन गैस बहुत सारा इसके ऊपर से पास करूँगा तो क्या होगा, बेसिकली राइट इट प्रॉपर्ली। सो बेसिकली मैं ये कर रहा हूँ कि कॉपर को हाइड्रोजन से रिएक्ट करा रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड में, सॉरी, हमारे पास कॉपर ऑक्साइड बना, हमने कॉपर ऑक्साइड के ऊपर वी पास हाइड्रोजन, तो उससे क्या होगा, कॉपर प्लस H2O बनेगा, ठीक है। अब मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, लाइक यू विल हैव टू रिमेंबर दिस ओनली। ये सब एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट किया जा चुका है, हमें बस पता, मतलब इट इज़ ऑल इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स हमें पता होना चाहिए। कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। इसके पीछे मैकेनिज्म है विच ऑफ कोर्स यू डोंट नीड एट दिस लेवल। सो फ्लो में बता देता हूँ कि मतलब कॉपर रखा हमने, ठीक है, और एक चाइना डिश में कॉपर रखा, उसको हीट किया। अब हीट करने की वजह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ और कॉपर ऑक्साइड बना विच इज ब्लैक इन कलर, यू हैव टू रिमेंबर द कलर। नाउ इस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हमने हाइड्रोजन पास किया, हाइड्रोजन गैस पास किया, तो कॉपर बना। नाउ दिस कॉपर इज ब्राउन इन कलर, ठीक है। तो ये भी पता रखना है हमें कि कॉपर का, नेचुरली कॉपर का कलर जो है ब्राउन है, बट व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन और इट इज हीटेड, उसका कॉपर ऑक्साइड जो है ब्लैक कलर का बनता है। नाउ मैंने ये मतलब ये पूरी कथा क्यों बताई कि चाइना डिश एंड कॉपर एंड बर्निंग एंड एक्सेट्रा, ये क्यों बताई, बिकॉज ऑफ द टू रिएक्शन वी स्टडी। सो एक रिएक्शन था हमारे पास, कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनता है कॉपर ऑक्साइड विच इज ब्लैक इन कलर, एंड व्हेन वी रिएक्ट कॉपर ऑक्साइड विथ हाइड्रोजन वी गेट कॉपर प्लस H2, ऑलराइट। अब मैं इन दो रिएक्शन की मदद से बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन और रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे देख रहे हैं हम कि कॉपर पहले अकेला था, उसमें हमने ऑक्सीजन ऐड किया, बस दिस कंबाइनिंग any element with oxygen is called oxidation, ठीक है, सिंपल डेफिनेशन। नाउ सेकेंड डेफिनेशन है रिडक्शन का। सो बेसिकली सेकेंड रिएक्शन से हम बताएंगे रिडक्शन क्या होता है। अब मैंने पहले बताया कि ये कॉपर और ऑक्सीजन कंबाइंड है यहाँ पे, ठीक है, इट इज फॉर्मिंग वन कंपाउंड, और प्रोडक्ट में हम देख रहे हैं कि कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गया। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। आई थिंक इट इज मेकिंग सेंस। रिडक्शन का मतलब कि कुछ रिड्यूस हुआ है। सो रिमूविंग oxygen from any element is called reduction. Now ये जो definition था it was with respect to oxygen। हम similarly oxidation और reduction को with respect to hydrogen भी define कर सकते हैं, मैं वो भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। so basically oxidation and reduction, ठीक है, with respect to hydrogen। अब मैंने बताया कि ऑक्सीजन ऐड करोगे तो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन को रिमूव करोगे तो रिडक्शन है। सिमिलरली इसका, नॉट सिमिलरली, इसका उल्टा एक्चुअली, कि अगर मैं किसी एलिमेंट में हाइड्रोजन को ऐड कर देता हूँ तो इसको रिडक्शन बोला जाता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर कोई एलिमेंट है उसमें अगर मैं हाइड्रोजन ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसको रिडक्शन बोलेंगे। अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन है ऑलरेडी और मैं उसको निकाल दे रहा हूँ तो इसको ऑक्सीडेशन बोला जाता है। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन इज ईदर एडिंग ऑक्सीजन और सब्ट्रैक्टिंग हाइड्रोजन, एंड रिडक्शन इज इधर reducing ऑक्सीजन और एडिंग हाइड्रोजन, उल्टा है दोनों का। तो तुम एक चीज़ याद रखोगे तो दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। और हमने जो यहाँ पर ये दो तरह के रिएक्शंस देखे, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ठीक है, तो ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो उस तरह के केमिकल रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स फ्रॉम आवर ब्यूटीफुल एनसीईआरटी। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन हीट दिया, कॉपर प्लस H2 बना। अब यहाँ पे देखो ये कंबाइंड था ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन से हटा दिया हमने, तो ये क्या है, रिडक्शन है, ठीक है। अभी देखो ये अकेला था और इसमें हमने ऑक्सीजन ऐड किया, ठीक है, तो ये क्या ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हुआ। नाउ लेट्स मूव टू अनदर एग्जाम्पल। समझो ZnO है, जिंक ऑक्साइड है, उसको मैं कार्बन के साथ रिएक्ट करता हूँ तो क्या होता है, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, ठीक है।
दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 इज कार्बन ऑक्साइड एंड दिस इज टॉक्सिक इन नेचर। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है टॉक्सिक होता है। तो अब यहाँ पे देखो जिंक ऑक्साइड था, इट वॉज कंबाइंड विद ऑक्सीजन, और बाद में प्रोडक्ट साइड में देख रहे हैं कि जिंक जो है अकेला है, तो दिस इज रिडक्शन। ठीक है, कार्बन अकेला था, उसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। वी हैव लेस स्पेस and a lot to study, so I'll just rub it down. Third example पे आते हैं। Third example is manganese dioxide plus hydrochloric acid। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड को अगर मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो इट फॉर्म्स मैंगनीज डाइक्लोराइड प्लस H2O, देन देयर इज फ्री क्लोरीन। ठीक है, ओके इट्स गोइंग आउट ऑफ फ्रेम, प्लस फ्री क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, मैंगनीज ऑक्साइड के साथ कंबाइंड था। ठीक है, हमने इससे ऑक्सीजन निकाल दिया, क्या ऐड किया वो जाने दो, हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे। ऑलराइट, तो हमने देखा कि मैंगनीज से जो है ऑक्सीजन हमने निकाल दिया। ठीक है, तो ये जो है दिस इज रिडक्शन फॉर श्योर। ठीक है, क्लियर रखना हमें, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि HCl में H पहले से कंबाइंड था। ठीक है, और हमने H को हटाया Cl से। ठीक है, Cl जो फ्री हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि रिएक्टेंट साइड में मैंगनीज जो है ना वो रेड्यूस हुआ है और क्लोरीन जो है ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, हमें इस तरह से देखना है कि मतलब रिएक्टेंट साइड में किसके साथ क्या हुआ है, ये अगर हम फाइंड आउट करने मतलब ये फाइंड आउट करना अगर हमारा उद्देश्य रहेगा तो फिर इट बिकम्स ईजी। थोड़ा हौच-पौच हो गया, बट आई होप यू अंडरस्टूड। सो या बस ऑक्सीडेशन रिडक्शन में इतना ही था। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर कुछ भी डाउट है यू कैन लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन।